नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पोटेंशियल तैयारी पर। साथियों, आज एक बार फिर मैं आपके लिए यूपी पैट की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए तीसरा प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं। इसमें मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों का संकलन किया हुआ है। ये सब प्रश्न पैट के सिलेबस वाइज जो बनते हैं वो मैंने बना के इकट्ठे किए हैं। साथियों, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं या नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिए। साथियों, वीडियो देखने के बाद आपके कमेंट नहीं आते तो कमेंट भी कर दीजिए कीजिए, जिससे ये पता लगता रहे कि आपकी चॉइस क्या है। उसी हिसाब से मैं वीडियो को बनाने का प्रयास और करता रहूँगा। चलिए साथियों, चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। किस वैदिक साहित्य में आश्रम व्यवस्था का उल्लेख मिलता है? विकल्प दिए हैं वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद। साथियों, वैदिक सभ्यता के अंतर्गत वैदिक साहित्य लिखे गए हैं, उनमें वेदों का प्रमुख स्थान है। वेद का अर्थ होता है ज्ञान, और वेद 4 होते हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इसके अलावा ब्राह्मण ग्रंथ बनाए गए हैं। ये वेदों का गद्य रूप हैं जो पढ़ने में आसानी होती है, सरलता से पढ़े जा सकते हैं। ये ब्राह्मण ग्रंथ बनाए गए हैं। आरण्यक, जंगलों में रहने वाले छात्रों सन्यासियों के लिए पुस्तकें लिखी गई हैं, उन्हें आरण्यक कहा गया है। ये भी इन्हें वन पुस्तक भी कहते हैं। तो साथियों, उपनिषद भी वैदिक साहित्य का ही एक भाग है। तो विकल्प के अनुसार अगर उत्तर देखें तो वैदिक साहित्य में आश्रम व्यवस्था की बात की जा रही है, तो इस प्रश्न का सही आंसर है उपनिषद। उपनिषदों में 4 आश्रमों का उल्लेख है। 4 आश्रम हैं और ये चारों आश्रमों के नाम मैं आपको बताता हूँ। पहला है ब्रह्मचर्य, दूसरा है गृहस्थ, और तीसरा है वानप्रस्थ, और चौथा है संन्यास। ये 4 आश्रम हैं। उस समय सभी आश्रमों में 25-25 वर्ष तक रहना आवश्यक बताया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा विकल्प डी, उपनिषद। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के 5 महाव्रतों में कौन सा महावीर स्वामी ने जोड़ा था? विकल्प दिए हैं अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्तेय, अपरिग्रह। साथियों, जैन धर्म में 5 महाव्रतों नहीं 5 महाव्रतों का जिक्र किया गया है। तो 4 तो विकल्प में दिए गए हैं और एक जो महाव्रत है वो है सत्य। तो ये 5 महाव्रत होते हैं: सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्तेय और अपरिग्रह। ये 5 महाव्रत जैन धर्म के हैं। तो प्रश्न पूछा जा रहा है कि इन 5 महाव्रतों में से कौन सा महाव्रत महावीर स्वामी ने जोड़ा? तो साथियों, ब्रह्मचर्य जो पंचव्रत है, महाव्रत है, इसे महावीर स्वामी ने जोड़ा था। इससे पहले 4 महाव्रत हुआ करते थे। तो साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा विकल्प बी, ब्रह्मचर्य। अगला प्रश्न है, किस शासक ने भारत में सर्वप्रथम चांदी का रुपया चलाया था? विकल्प दिए शेरशाह सूरी, चंद्रगुप्त प्रथम, अकबर और सिकंदर लोदी। साथियों, भारत में सबसे पहले चांदी का रुपया चलाने का काम किया था शेरशाह सूरी ने। सूर वंश का संस्थापक राजा था, सुल्तान था ये शेरशाह सूरी। इसने मुगल वंश के शासक हुमायूं को हराकर 1540 में आगरा और दिल्ली पर अधिकार कर लिया था, और इसी ने भारत में सबसे पहले चांदी का रुपया चलाया था। अगला प्रश्न है, अष्टप्रधान किसके दरबार में थे? विकल्प दिए हैं अकबर, कृष्णदेव राय, शेरशाह सूरी और शिवाजी। साथियों, अष्टप्रधान शिवाजी के दरबार में निवास करते थे। तो इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा विकल्प डी, शिवाजी। अगला प्रश्न है, चंदेल वंश का अंतिम शासक कौन था? साथियों, राजपूत काल में वर्तमान बुंदेलखंड वाले एरिया में चंदेल वंश शासन करता था। चंदेल वंश की स्थापना संस्थापक जो थे, करने वाले थे, वो थे नन्नुक। नन्नुक ने चंदेल वंश की स्थापना की थी और इस वंश का अंतिम शासक था परमर्द देव। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर है। परमर्द देव को आलखंड में परमाल के नाम से जाना जाता है। परमाल के नाम से फेमस हुआ है ये राजा। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने कांग्रेस प्रतिनिधि के रूप में किस एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? विकल्प दिए हैं प्रथम, द्वितीय, तृतीय और उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों, बताते चले कि इंग्लैंड की राजधानी लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए गए थे। पहला गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया था 1930 में, दूसरा किया गया था 1931 में और तीसरा किया गया था 1932 में। ये 3 गोलमेज सम्मेलन लंदन में आयोजित किए गए थे और इसमें भारत के विभिन्न लोगों ने भाग लिया था। किंतु यहाँ पर महात्मा गांधी की बात की जा रही है, तो महात्मा गांधी ने कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। साथ ही यहाँ पर एक प्रश्न और बनता है, कौन ऐसे भारतीय व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। अगला प्रश्न है,
1939 के कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता से सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद अध्यक्ष किसे बनाया गया था? साथियों, बताते चले कि सुभाष चंद्र बोस ने 1938 और 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। कांग्रेस का जो 1939 का जो अधिवेशन था वो मध्य प्रदेश में जबलपुर के निकट त्रिपुरी नामक स्थान पर हुआ था। यहाँ पर भी सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष चुन लिया गया था, किंतु इन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था, त्यागपत्र दे दिया था, और उनके त्यागपत्र के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? विकल्प दिए हैं कैप्टन मोहन सिंह, सुभाष चंद्र बोस, शहनवाज और रास बिहारी बोस। तो साथियों, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना करने का कार्य किया था रास बिहारी बोस ने। तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की थी? विकल्प दिए हैं भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, बी.डी. सावरकर और चंद्रशेखर आज़ाद। तो साथियों, नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी भगत सिंह ने। विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, कॉमनवेल्थ पत्रिका का संपादन किसने किया था? विकल्प दिए सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक और महात्मा गांधी। तो साथियों, कॉमनवेल्थ पत्रिका का संपादन करने का कार्य किया था एनी बेसेंट ने। तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर है। साथियों, एनी बेसेंट ने कॉमनवेल्थ के अतिरिक्त एक और पत्रिका का प्रकाशन किया था, उसका नाम था न्यू इंडिया। न्यू इंडिया पत्रिका और कॉमनवेल्थ, ये दो बहुत ही फेमस पत्रिका है एनी बेसेंट की। एनी बेसेंट ने अखिल भारतीय होम रूल लीग आंदोलन चलाया था, उसमें इन्हीं पत्रिकाओं के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया था। अगला प्रश्न है, फ्रांस की राजधानी पेरिस किस नदी के तट पर स्थित है? साथियों, फ्रांस की राजधानी पेरिस को विश्व का सबसे सुंदर शहर माना जाता है। इसे सुरा और सुंदरियों का शहर भी कहा जाता है और यह सीन नदी के तट पर बसा हुआ है। तो विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है, भारतीय स्टेट बैंक SBI को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? साथियों, भारतीय स्टेट बैंक का राष्ट्रीयकरण 1955 में किया गया था। इससे पहले स्टेट बैंक नहीं हुआ करता था। स्टेट बैंक का जो पूर्व नाम था वो था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। तो साथियों, 1921 से ये इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया काम कर रही थी, जो 1955 तक काम किया है। तो ये जो है पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानी जाती थी। इसे 1955 में SBI अर्थात स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना दिया गया। अगला प्रश्न है, भारत में योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को की गई थी। इसका प्रथम अध्यक्ष कौन था? साथियों, योजना आयोग, जिसे अंग्रेजी में प्लानिंग कमीशन कहते हैं, इसकी स्थापना 15 मार्च को 1950 में एक कैबिनेट मंत्रिमंडल के प्रस्ताव द्वारा की गई थी। यह एक गैर संवैधानिक संस्थान था, कमीशन था। ये संवैधानेतर संस्था ऐसे कही जाती है। और इसके जो पदेर अध्यक्ष होते थे वो प्रधानमंत्री होते थे। तो पहले प्रधानमंत्री ही इसके अध्यक्ष हुए थे। तो विकल्प जाएगा ए की तरफ और जवाहरलाल नेहरू इसके प्रथम अध्यक्ष हुए थे। अगला प्रश्न है, आयोडीनिक कमी से कौन सा रोग होता है? विकल्प दिया रक्ताल्पता, रक्त का थक्का न बनना, मैरेस्मस और घेंगा। तो साथियों, आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है घेंगा। घेंगा रोग आयोडीन की कमी से होता है। और साथियों, जो विकल्प दिए गए हैं, रक्ताल्पता, इसे एनीमिया भी कहते हैं, यह आयरन की कमी से होता है। और रक्त का थक्का न बनना, ये विटामिन के की कमी से होता है, विटामिन के की कमी से होता है। मैरेस्मस, ये रोग बच्चों में होता है, ये प्रोटीन की कमी से होता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? विकल्प दिए हैं चाल, गति, दूरी और प्रकाश की चाल। तो साथियों, प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई होती है। तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? विकल्प दिए हैं ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका, आयरलैंड। तो साथियों, संविधान संशोधन की प्रक्रिया हमारे देश के संविधान में ली गई है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर है। जबकि ब्रिटेन से हमारे संविधान में संसदीय शासन प्रणाली ली गई है, नागरिकता का प्रावधान लिया गया है। ऐसे ही अमेरिका से बात करें अगर, तो अमेरिका से मूल अधिकार लिए गए हैं। आयरलैंड से बात करें तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन, भत्ते व सेवा शर्तें आदि निर्धारित करने का अधिकार किसे दिया गया है? विकल्प दिए हैं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा स्पीकर और संसद। तो साथियों, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते और सेवा शर्तों को निर्धारित करने का अधिकार संसद को दिया गया है। तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है?
साथियों विकल्प दिए हैं, एक तरफ देश और एक तरफ राजधानी दिया हुआ है। तो विकल्प ए में कनाडा के साथ दिया है क्यूबेक, इक्वेडोर, क्विटो, बेल्जियम, ब्रुसेल्स, यूक्रेन और कीव। तो साथियों पूछा जा रहा है कौन सा एक सुमेलित नहीं है। तो इधर जो दिए गए हैं वो देश हैं, ये देश हैं, ये राजधानियाँ हैं। तो साथियों कनाडा की राजधानी क्यूबेक नहीं है, कनाडा की राजधानी होती है ओटावा। ओटावा तो यही साथियों सुमेलित नहीं है। जबकि इक्वेडोर की राजधानी क्विटो सही है, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स सही है, यूक्रेन की राजधानी कीव सही है। तो साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा विकल्प ए कनाडा क्यूबेक, ये सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की मुद्रा है। विकल्प दिए हैं US डॉलर, यूरो, मार्क और विशेष आहरण अधिकार SDR। तो साथियों अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसे IMF कहते हैं, IMF की जो मुद्रा है, पत्र मुद्रा है, वो है विशेष आहरण अधिकार SDR। SDR को कागजी स्वर्ण भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है एशिया और उत्तर अमेरिका महाद्वीपों को अलग करने वाली जल संधि कौन सी है। विकल्प दिए हैं जिब्राल्टर जल संधि, बेरिंग जल संधि, बॉब एल मंडेव जल संधि और वास जल संधि। तो साथियों एशिया और अमेरिका को अलग करने वाली जो जल संधि है उसका नाम है बेरिंग जल संधि। तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर है। साथियों अगला प्रश्न है ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। विकल्प दिए हैं विज्ञान, साहित्य, पत्रकारिता और सिनेमा। तो साथियों ज्ञानपीठ पुरस्कार जो दिया जाता है वो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है ग्राम पंचायतों के संगठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है। साथियों ग्राम पंचायतों के संगठन का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 40 में दिया गया है। तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर है। और ये अनुच्छेद 40 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है और राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान में आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं और इनका विवरण संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक दिया गया है। अगला प्रश्न है इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है। विकल्प दिए हैं पेरिस, मॉन्ट्रियल, लियोन्स और जिनेवा। साथियों इंटरपोल का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल पुलिस और इसका मुख्यालय लियोन्स में बना हुआ है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा देश सार्क दक्षेस का सदस्य नहीं है। साथियों दक्षेस का तात्पर्य होता है फुल फॉर्म इसका दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, इसी को अंग्रेजी में सार्क शॉर्ट में सार्क कहते हैं। और सार्क समूह में सार्क संगठन में 8 सदस्य देश हैं जिसमें विकल्प दिए गए हैं अफगानिस्तान ये भी सदस्य है, श्रीलंका भी सदस्य है, बांग्लादेश भी सदस्य है। पूछा जा रहा है कौन सा सदस्य देश नहीं है। तो साथियों म्यांमार सार्क का सदस्य नहीं है। तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे गर्म स्थान अल अजीजिया किस देश में स्थित है। विकल्प दिए हैं मिस्र, मोरक्को, अल्जीरिया और लीबिया। साथियों विश्व का सबसे गर्म स्थान अल अजीजिया है और यह जो है अफ्रीका महाद्वीप के लीबिया देश के अंतर्गत आता है। हालांकि ये सभी देश जो दिए गए हैं वो सभी अफ्रीका महाद्वीप में पड़ते हैं और अल अजीजिया अफ्रीका महाद्वीप के लीबिया के अंतर्गत आता है। तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है दक्षिण भारत का मानचेस्टर किसे कहा जाता है। विकल्प दिए हैं पेरुम्बदूर, कोयम्बटूर, चेन्नई और कानपुर। साथियों एक्चुअल में मानचेस्टर नामक शहर है वो इंग्लैंड में है और वहाँ पर सूती वस्त्र उद्योग केंद्र है। इसीलिए जहाँ कहीं सूती वस्त्र उद्योग केंद्र बनाए गए हैं जिन देशों में वहाँ उन देशों के शहरों को मानचेस्टर की संज्ञा दी जाती है। भारत में भारत का मानचेस्टर है वो अहमदाबाद को कहा जाता है, उत्तर भारत का मानचेस्टर कानपुर को कहा जाता है और दक्षिण भारत के मानचेस्टर की बात करें तो यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है तो कोयम्बटूर को कहा जाता है। तमिलनाडु का ये शहर कोयम्बटूर दक्षिण भारत का मानचेस्टर कहलाता है। तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है पुदुचेरी का विस्तार निम्न में से किस राज्य में नहीं है। साथियों बताते चलें पुदुचेरी जो है वो फ्रांसीसी बस्तियाँ हुआ करती थी और इस पुदुचेरी का जो अभी वर्तमान में विस्तार है वो 3 राज्यों में 4 स्थानों पर है। तो जिन जिन राज्यों में है वो केरल में है। केरल में जो स्थान है पुदुचेरी का वो है माहे है। तमिलनाडु में 2 स्थान पर है, कराईकल में है, कराईकल और पुदुचेरी में है और आंध्र प्रदेश में 1 स्थान है और वो है एनम। अर्थात इसका प्रश्न का आंसर बनता है विकल्प डी कर्नाटक। कर्नाटक में पुदुचेरी का विस्तार नहीं है। अगला प्रश्न है पाक जल संधि किन देशों के मध्य स्थित है। विकल्प दिए भारत पाकिस्तान, भारत श्रीलंका, पाकिस्तान अफगानिस्तान
और भारत मालदीव। तो साथियों पाक जल संधि जो है वो भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? उत्पत्ति के आधार पर सबसे नवीन पर्वत श्रेणी निम्न में से कौन सी है, बात ये पूछी जा रही है। नवीनतम पर्वत श्रेणी है इसमें शिवालिक। विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। साथियों ये बिल्कुल क्रम से लिखे हुए हैं। इन चारों में से सबसे पुराना ट्रांस हिमालय है, उसके बाद उत्पत्ति हुई है ग्रेट हिमालय की, उसके बाद मध्य हिमालय की और सबसे बाद में शिवालिक की। तो विकल्प डी शिवालिक इस प्रश्न का सही आंसर है। साथियों अंतिम प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? विकल्प दिए हैं सहारनपुर, सोनभद्र, बलिया और शामली। तो साथियों उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है बलिया। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर है। साथियों अगर अभी तक चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य